संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हों। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत कथा एक प्राचीन कथा है जो इस व्रत के महत्व और महिमा को दर्शाती है। यह कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, अयोध्या में राजा नहुस और रानी चंद्रमुखी राज करते थे। वे दोनों बहुत धर्मात्मा और दानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी इस बात से बहुत दुखी थे और वे संतान प्राप्ति के लिए हर तरह के उपाय करते थे। एक दिन रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। रानी चंद्रमुखी ने अपनी सहेली से इस व्रत के बारे में पूछा। सहेली ने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसके प्रभाव से बहुत सी महिलाओं को संतान प्राप्त हुई हैं। रानी चंद्रमुखी ने भी संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने घर जाकर पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत किया। व्रत के बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि उन्हें संतान प्रदान करें। भगवान शिव और माता पार्वती रानी चंद्रमुखी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। रानी चंद्रमुखी को कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम युवराज रखा। युवराज बहुत ही गुणवान और पराक्रमी हुआ। वह अपने माता पिता को गौरव बढ़ाया और अयोध्या राज्य का योग्य उत्तराधिकारी बना। जो ये संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव पार्वती जी की जय।